नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हॉरर स्टोरी विद प्रिया में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं एक बहुत ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी मुझे इलाहाबाद के योगेश जी ने भेजी थी। जब मैंने पहली बार यह घटना सुनी तो सच कहूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग उन्हें खुद महसूस करते हैं वही उनकी सच्चाई समझ सकते हैं। मैं हमेशा मानती हूँ अगर इस दुनिया में जीवन है तो कहीं ना कहीं जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है। कई बार जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माएं इस दुनिया में भटकती रह जाती है। लेकिन इन बातों को सच में वही समझ सकता है दोस्तों, जिन्हें कभी ऐसी घटना को महसूस किया हो। तो चलिए अब शुरू करती हूँ योगेश जी की कहानी। यह घटना कुछ साल पहले की है। योगेश जी अपनी पढ़ाई के लिए चेन्नई गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें सबसे बड़ी परेशानी लैंग्वेज प्रॉब्लम की हुई, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग इंग्लिश या साउथ की लोकल लैंग्वेज में बातें करते थे और योगेश जी सिर्फ हिंदी ही जानते थे। इस वजह से उन्हें रूम या हॉस्टल ढूंढने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। कई जगह कोशिश करने के बाद उन्हें कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिनों तक तो वो होटल में ही रुकते रहे, लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक पॉसिबल नहीं था। एक दिन जब वो एक छोटे से होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने उनसे बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान जब उस व्यक्ति को पता चला कि योगेश जी यूपी से हैं, तो उन्होंने एक हॉस्टल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस हॉस्टल में ज़्यादातर बच्चे यूपी से आते हैं, इसलिए वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उस आदमी ने यह भी कहा कि उस हॉस्टल के बारे में एक अजीब बात भी कही जाती है। लोग कहते हैं कि वो हॉस्टल हॉन्टेड है। यह सुनकर योगेश जी हंस पड़े, क्योंकि वो इन सब बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि पहले रहने की समस्या हल करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने तुरंत उस हॉस्टल का एड्रेस लिया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने रूम ले लिया और आराम से रहने लगे। पहले 2-3 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। वो रोज़ सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जाते और शाम को वापस आकर अपने कमरे में आराम करते। धीरे धीरे उनकी हॉस्टल के बाकी लड़कों से दोस्ती होने लगी। एक दिन जब वो हॉस्टल के कैंटीन में बैठे थे, तभी कुछ लड़के उस हॉस्टल के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था शाम के 6 से 7 बजे के बीच ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह सब सुनकर योगेश जी को फिर से हंसी आई। उन्हें लगा शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं या बेवजह कहानियां बना रहे हैं। लेकिन जब यही बात उन लोगों ने कई लोगों से सुनी तो उनके मन में थोड़ी उत्सुकता होने लगी। एक दिन उनकी छुट्टी थी। उन्होंने सोचा आज खुद जाकर देखा जाए कि आखिर सच क्या है। शाम को करीब 6 बजे वो उस जगह की तरफ गए। जैसे ही हॉस्टल की उस सीढ़ी के पास वो पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे वो पूरी तरह हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा डर गए। उनका शरीर जैसे जम सा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो देख रहे हैं वो सच है या उनका भ्रम है। उन्होंने देखा लोग सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन उसी सीढ़ी की 7वीं सीढ़ी पर एक लड़की की परछाई बैठी है। वो लड़की सिर झुकाए धीरे धीरे रो रही थी। सब लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह सब देखकर योगेश जी बहुत ही ज़्यादा डर गए। वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए। डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। अगली सुबह उनकी तबीयत भी खराब हो गई। उन्हें बुखार और सिर दर्द होने लगा। लेकिन अब उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर उस लड़की की कहानी क्या है? वो वहाँ पर क्यों बैठी है और लोग उससे क्यों नहीं डर रहे हैं? जब उन्होंने हॉस्टल में बाकी लोगों से पूछना शुरू किया, तब उन्हें एक बहुत ही दुखद सच्चाई पता चली। पहले वह हॉस्टल दोस्तों गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हुआ करता था। वहीं एक लड़का और एक लड़की पढ़ते थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों रोज़ शाम को उसी 7वीं सीढ़ी पर बैठकर
बातें किया करते थे। पूरा हॉस्टल जानता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय बाद लड़के का कोर्स पूरा हो गया। उसने लड़की से बोला कि वो अपने घर जा रहा है, अपने घर वालों से शादी की बात करके वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, वो लड़का कभी वापस नहीं आया। लड़की उसका इंतज़ार करते करते परेशान हो गई और आखिरकार उस लड़की को जो उस लड़के ने एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया था, सब झूठे निकले। तब लड़की ने उसी छत की सीढ़ियों के पास कूदकर अपनी जान दे दी। लड़की के मौत के अगले दिन से ही लोगों ने देखा, रोज शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच उसी सीढ़ी की 7वीं सीढ़ी पर वो लड़की की परछाई आकर बैठती थी और रोती थी। डर के कारण लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि उस लड़की की आत्मा अब भी वही है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आई है, क्योंकि उसका दर्द सिर्फ उस लड़के से जुड़ा हुआ था जिसने उसे धोखा दिया था। आज भी योगेश जी कहते हैं उन्होंने खुद भी कई बार उस लड़की की परछाई को उसी सीढ़ी पर बैठे देखा, लेकिन उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसीलिए लोग आराम से उन सीढ़ियों पर आते जाते थे, क्योंकि उस लड़की ने बोला था कि उसको किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ये चाहती है कि बस वो लड़का एक बार उसके पास वापस आ जाए, ताकि वो उसे लेकर अपनी दुनिया में वापस लौट आए। आज भी यह सोचकर उनके मन में एक सवाल आता है कि क्या वो लड़की की आत्मा आज भी आती होगी, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद योगेश जी वापस इलाहाबाद आ गए, और लेकिन उनकी जीवन में ये कहानी वो सच्चाई कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद प्रिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू।